आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मूसा नदी के किनारे महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बुलंद मुजस्समा नस्ब करने की तैयारी। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी के किनारे वाक़ई बापू घाट को आलमी अमन और इत्तेहाद की अलामत में तब्दील करने का पुरवखार मंसूबा बनाया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बापू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने के साथ साथ एक गांधी आइडियोलॉजी सेंटर की तामीर का ऐलान किया था। तेलंगाना असेंबली में फ़िलहाल रियासत का सबसे ऊंचा गांधी का मुजस्समा है जो 22 फीट ऊंचा है, जिसकी चंद्रबाबू नायडू के दौर में 1999 में नकाब कुशाई की गई थी। इसी कांसे के मुजस्समे में ये पैगाम भी दिया गया था कि मेरी ज़िंदगी मेरा पैगाम है। मूसा और ईसा नदियों के संगम पर वाक़ई बापू घाट को आलमी रूहानी मरकज़ में तब्दील किया जाएगा, जिसका नाम गांधी सरोवर होगा। ये इलाका गांधी के उसूलों की अक्कासी करेगा। यहाँ एक आइडियोलॉजी सेंटर और एजुकेशन हब के क़याम के साथ जो मौसूलात की महारत, अखलाकियात और इक़दार पर मबनी कोर्सेस पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। कांग्रेस हुकूमत ने 11 माह के दौरान तेलंगाना से तारीकी को ख़त्म कर दिया, चीफ मिनिस्टर का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि गुज़िश्ता 11 महीनों के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ BRS हुकूमत की उदासी और मायूसी की फ़िज़ा को दूर करते हुए रियासत से तारीकी को ख़त्म कर दिया है। वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने पोस्ट में कहा था, कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार रियासतों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में तरक्याती अमल रुक गया है और इन रियासतों की माली सेहत ख़राब से बदतर हो रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान में तेलंगाना और कांग्रेस हुकूमत के बारे में गलत फहमियों का इज़ाला और हक़ाइक़ पर मबनी गलतियों की वजाहत करने पर मुझे बेहद खुशी महसूस होगी। रेवंत रेड्डी ने अपने पोस्ट में ये बात कही। जुमे के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिलसिलावार पोस्ट में कहा था कि इंतखाबी वादों को पूरा न करते हुए कांग्रेस अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि इन इंतखाबी वादों को वो कभी पूरा नहीं करेगी। रेवंत रेड्डी ने मोदी के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा है कि अवाम से किया गया हर एक वायदा हमारे लिए एक मुक़द्दस अहद है। गुज़िश्ता 11 माह के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ BRS हुकूमत की उदासी और मायूसी की फ़िज़ा को ख़त्म करते हुए रियासत से तारीकी के अमल को ख़त्म किया है। मोदी से रास्त मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सुबह के सूरज की तरह तेलंगाना का आफताब अब तुलू हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इक़्तिदार संभालने के दो दिनों के अंदर हुकूमत तेलंगाना ने पहले और दूसरे इंतखाबी वादों को नाफिज करके दिखाया है। रियासत में सरकारी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। दूसरे वादे के तहत राजीव गांधी आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत हर मुस्तहिक़ को इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक तिब्बी सहूलत दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। तेलंगाना के निर्मल टाउन में ATM मशीन से रकम की चोरी की कोशिश। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में एक ATM से रकम चुराने की कोशिश पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तबा चोर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल टाउन में केस बैंक के मैनेजर ने डायल 100 पर कॉल करके इत्तला दी कि एक नामालूम शख्स ATM से रकम चुराने की कोशिश कर रहा है। इस इत्तला पर पुलिस जो गश्त पर कर रही थी फ़ौरन हरकत में आई और फौरी तौर पर ATM सेंटर पहुंचकर CCTV फुटेज का जायज़ा लिया। फुटेज की मदद से पुलिस ने करीबी इलाके में से एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त गंगाधर के तौर पर की गई है। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है ताकि मालूम किया जा सके कि आया इस शख्स ने पहले भी ऐसी कोई वारदात की है या किसी और वारदात में मुलव्विस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़।
اتر پردیش میں خاتون امیدوار نسیم سولنکی نے مندر میں چڑھایا پانی اور جلایا چراغ، امیدوارہ کے خلاف فتویٰ جاری، پجاریوں نے بھی مندر کو دھویا۔ اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی امیدوار نسیم سولنکی تنازع میں گھر چکی ہیں۔ آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے مندر میں پوجا کے معاملے میں ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ نسیم سولنکی کے شوہر عرفان سولنکی نے 2022 کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ عرفان سولنکی کو ایک کیس میں 7 سال قید کی سزا کے بعد اسمبلی سے نااہل قرار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ اتر پردیش کی 9 اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے ان دنوں تمام امیدوار عوامی رابطوں میں مصروف ہیں۔ ان تمام 9 اسمبلی سیٹوں پر 13 نومبر کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ نتائج کا اعلان 23 نومبر کو کیا جائے گا۔ یہ پورا معاملہ یہ ہے کہ نسیم سولنکی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ شیولنگ پر پانی اور پھول چڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے مندر میں دیپ بھی جلایا۔ ان کا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مولانا مفتی شہاب الدین کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مندر میں عورت کی عبادت اور پانی چڑھانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ شریعت کے مطابق اسلام میں بت پرستی مکمل طور پر ممنوع ہے۔ شریعت کی نظر میں کسی بھی شخص کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت غلط ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ ایسی عورت کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی عورت کو بھی کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس معاملے میں تنازع بڑھنے کے بعد نسیم سولنکی نے زی نیوز سے بات چیت میں کہا ہے کہ وہ ہر مذہب کا احترام کرتی ہیں۔ اسے دیوالی کے موقع پر مندر بلایا گیا تھا اور اسی وقت وہ وہاں پہنچی تھی۔ نسیم سولنکی نے کہا ہے کہ مندر جانے کے بعد وہ گرودوارہ بھی گئیں اور آنے والے دنوں میں وہ چرچ میں بھی پروگرام کے لیے جا سکتی ہے۔ نسیم سولنکی نے کہا ہے کہ انہیں کسی مذہب کا احترام کرنے اور ان کے مذہبی مقامات پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس معاملے کو لے کر تنازع بڑھ گیا کیونکہ مندر کے پجاریوں نے مندر کو پوتر کیا ہے اور ہریدوار سے گنگا کا پانی منگوا کر پورے مندر اور شیولنگ کو اس سے دھویا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔